नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में राजयोग। हम अक्सर देखते हैं कि समाज में कुछ लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं, प्रगति की ओर, उन्नति की ओर, देखते देखते करोड़ों में पहुंच जाते हैं। क्या कुछ उनके हथेली में होता है, इन पे बात करेंगे। सबसे पहले हथेली की बनावट पे ध्यान दें। राजयोग कई प्रकार के होते हैं। जब आप हथेली पर ध्यान देते हैं तो हथेली में ये ध्यान दें, ये हमारी चारों उंगली है। अगर ऐसा प्रतीत हो कि ये चारों उंगली लगभग लगभग एक सीध से, मतलब ऐसा लग रहा हो कि ये एक सीध से शुरू हुई हो, मतलब इस उंगली की जड़ यहाँ है, इसकी यहाँ है, तो छोटी उंगली का भी जड़ यहाँ पर, यहाँ नहीं है, करीब करीब एक सीध से शुरू हो। ये वाला क्षेत्र जो है वर्गाकार नज़र आवे, स्क्वायर शेप में। पहला गुण, ये हथेली गद्देदार हो और छोटी उंगली इस पोर से, आपके इस अनामिका उंगली के इस पोर से ऊपर आती हो। अगर ये आधी दूर पहुंच जाए या इसके नाखून तक पहुंच जाए तो ये अति शुभ माना जाता है। अपने आप में ये एक राजयोग का चिन्ह होता है। ये एक राजयोग का एक नंबर चिन्ह है। कई प्रकार के राजयोग होते हैं, ये पहला राजयोग है। दूसरी हम राजयोग की बात करें, अगर आपके हथेली में ये मंगल पर्वत, ये देख लें, ये मंगल पर्वत, दूसरा मंगल पर्वत इस स्थान पे, दोनों मंगल पर्वत उच्च का हो, मतलब अच्छा हो, पुष्ट हो। आपका मस्तिष्क रेखा एक थोड़ा नीचे की ओर, एक हल्का ऊपर की ओर, इस प्रकार से दो भागों में बटा हुआ हो। आपकी छोटी उंगली लंबी हो अनामिका उंगली की इस पोर से, ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है। ये सेकेंड नंबर था। तो ये राजयोग के कई प्रकार के चिन्ह होता है। ये राजयोग जिस व्यक्ति के हथेली में होता है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती उनके जीवन में, बहुत ही मात्रा में धन आती है, बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। ये अपना कार्य करें या गवर्नमेंट के यहाँ सरकारी सेवक बन जाए, पदाधिकारी बन जाए, व्यवसाय कर लें, इंडस्ट्री चला लें, मतलब जहाँ भी रहेंगे उच्च पद पे रहेंगे, आप बहुत तेज़ी से राइज करेंगे। तो ये सब कुछ हथेली में होती है। अगर हम अन्य चिन्हों की बात करें, तीसरी स्थिति की बात करें तो आपकी ये हथेली पतली ना हो, हथेली पतली न हो, हथेली गद्देदार हो, माउंट्स उसके अच्छे अवस्था में हो, हथेली माउंट। और यहाँ से ये देख लीजिए, भाग्य रेखा हमारी एक इस प्रकार से होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। इस भाग्य रेखा से इस प्रकार से निकलते हुए बुध पे जाती हुई कोई रेखा हो, इस प्रकार, जिसे लोग व्यवसाय की रेखा कहते हैं। ये इस प्रकार की रेखाएं जो है बड़े बड़े व्यवसाय उद्योगपति की हथेली में आपको देखने को मिलेगी। ये आपस में एक तो यहाँ पर धन त्रिभुज बनाती है, जो ये बताती है इनके पास काफ़ी मात्रा में धन होगा। ये एक व्यवसाय की रेखा ऊपर जाती है, साथ में इनको भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है, जो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाती है। ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है। अन्य हम चौथे चिन्ह की बात करें, आपके हथेली में एक शुभ चिन्ह, ये देख लीजिए, शंख का चिन्ह। कुछ शंख आपने सबने देखा होगा, सबके घर में पूजा में ये प्रयोग में आता है। शंख का चिन्ह अगर आपके हथेली में बनता हो तो यह अकेला चिन्ह आपको राजयोग दिला सकता है। ये बहुत शुभ चिन्ह होता है। बड़े बड़े लोगों के ही हाथों में ये चिन्ह पाया जाता है, साधारण मनुष्य के हथेली में ये चिन्ह नहीं मिलता है। तो ये एक राजयोग दिलाने का चिन्ह। ऐसे तो कई एक चिन्ह है जो राजयोग दिलाते हैं, लेकिन हथेली में कुछ हमने 2-3 चिन्हों के विषय में बताया है, ये राजयोग में प्रयोग में आते हैं। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।